तस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार ने महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में नमामि निरंजना अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निरंजना फल्गु नदी के तट पर के वृक्षों को काटने और इसे गंदा करने जैसी हमारी गलतियों के कारण इसमें पानी नहीं रहा। देश में निरंजना सहित अनेक नदियां हैं जिन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी लोगों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि हमें नमामि निरंजना अभियान से जुड़कर फल्गु नदी को पुनर्जीवित करने एवं इसे स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं राज्यपाल ने जल चेतना यात्रा का भी शुभारंभ किया। फाल्गु नदी है, यहाँ निरंजना नदी है, उसमें पिंडदान करना है। लेकिन जैसा आप सबका अपेक्षा भंग हुआ, हमारी सबकी तो अपेक्षा ही थी कि नदी का अर्थ होता है कि वहां पानी होता है, लेकिन यहाँ आकर जब मैंने देखा तो पानी गायब, पानी है ही नहीं, तो पिंडदान कहाँ करना है। तो यहाँ के पंडित जी ने मुझे बताया कि विष्णुपद मंदिर है, उस मंदिर में वहां जाकर करना है। मुझे थोड़ा विचित्र से लगा, पिंडदान तो हमेशा हम पानी में करते हैं, परंतु यहाँ आकर पिंडदान मुझे विष्णुपद मंदिर में, वहां जो विष्णु का पद है वहां करने को कहा गया। ठीक है, जैसी हमारी मान्यताएं होती है वैसा हमने कर तो लिया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी आशंका आने लगी कि फाल्गु नदी में यहाँ पानी क्यों नहीं है, कहाँ गायब हो चुका है। तो मुझे किसी ने बताया कि इस नदी को सीता माँ ने शाप दिया है। मैंने कहा माँ ऐसी शाप तो देने वाली नहीं है, सीता माँ हमारी क्यों शाप दे देंगी। हमने कुछ पाप किया होगा, हमने कुछ गलतियां की होगी, तब जाकर इस नदी का पानी गायब हुआ होगा। और योग ऐसा था, संयोग ऐसा था कि एक दिन संजय जी मुझे मिलने आए और उस समय उन्होंने मेरे सामने यही समस्या रखी कि फाल्गु नदी में पानी ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, मैंने जाकर देखा है, हम सबने ऐसा क्या पाप किया है कि नदी में पानी नहीं है। तब जाकर पता चला कि यहाँ का पानी जो गायब हुआ है वो किसी शाप की वजह से नहीं है। हमने इसके तट पर, किनारे पर जो वृक्ष थे इसको काटे हैं। हमने यहाँ कुछ ना कुछ नदी में यहाँ गंदगी फैला दी है और यहाँ के अंदर के जो झरने हैं वो अब यहाँ बूझ चुके हैं। वो इसको हमने ही गायब कर दिया है ना, पाप हमने किया था, सीता माँ नहीं तो शाप नहीं देती। तो अगर हमने पाप किया है, हमने गलतियां की है, तो इसको सुधारने का जिम्मेदारी, सुधारने का जिम्मा हमारा ही होता है, हम और किसी का नहीं है। तो बाद में फाल्गु नदी की हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा मैं इसी विषय को लेकर आपके पास आया हूं कि फाल्गु नदी को पुनरुज्जीवित करने की जरूरत है, कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि इस विषय में हमने काम शुरू कर दिया है, आपको इस काम के बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूं। तो उसने उनको बता दिया। वास्तव में ऐसी नदियां हमारे केवल इस बिहार में ये नदी एक या दो होगी ऐसा नहीं, पूरे देश भर में ऐसी अनेक नदियां हैं जहां ऐसे उसके रिजुविनेशन की आवश्यकता है।
पुनर्जीवन का वहां संकल्प करने की जरूरत है। मैं तो बचपन से ही सुनता आया हूं कि मैं गोवा से हूं, गोवा में भी ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, वो सूखी नहीं है, नदियां हैं, पानी है, बहुत पानी है वहां। तो उस नदी को देखकर हमको हमारे पूर्वज, हमारी माता पिता हमको बताते कि यही गंगा है। केरल के किसी को अगर हम बताएंगे वहां अगर नदी दिखाई देती है तो वहां के बुजुर्ग लोग हमको कहते हैं कि यही गंगा है, इसी को नमस्कार कर दो। गंगा हमारे जीवन में समाई हुई है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब यह कार्यक्रम शुरू कर दिया गंगा नदी के रिजुवेनेशन का, गंगा नदी का नाम उसको देकर नमामि गंगे, तो हम सबको लगा कि हमारे गांव की नदी ही वहां रिजुवेनेट हो रही है, हमारी वहां की नदी पुनर्जीवित हो रही है, फिर से यहाँ स्वच्छ पानी आ जाएगा। स्वच्छ पानी किसके कारण आता है? हमारे कारण आएगा। अभी भाषण आप सुन रहे हैं और आप बाहर जाते समय तालियां बजाकर जाएंगे, कहेंगे कि माननीय राज्यपाल ने भी हमको संदेश दिया है, और भाषण करके वो चले गए, हम भी घर पर चले जाएंगे। इससे क्या हमारी यहाँ फाल्गु नदी फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जब इस अभियान में हम सब जुड़ेंगे, कुछ न कुछ काम करने का संकल्प करेंगे, निश्चय करेंगे, तब जाकर हमारी निरंजना नदी फिर से पानी से बह जाएगी, पूरा पानी यहाँ दिखाई देगा, पुनर्जीवन हो जाएगी। ऐसे पुनर्जीवन करने के लिए हम सबको संकल्प करना चाहिए। इसलिए मैंने उस पर एक ही वाक्य लिखा है, क्या कि नमामि गंगे का जो आशय है उसी को मैंने लिखा कि नदी, निरंजना नदी, हमारी निरंजना नदी फिर से पुनर्जीवित करने का हम सबका जीवन का संकल्प होना चाहिए। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7999240540। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक
करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, जीबी रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442।